आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं एक छोटे से द्वीपीय देश की, जहां दुनिया का सबसे छोटा पक्षी पाया जाता है। इस देश में मिलता है दुनिया का सबसे छोटा मेढक, और इस देश में कोका कोला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, बैन है भाई। 2008 तक यहाँ के लोग अपना पर्सनल फोन और कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते थे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दो करेंसी चलती है। देश के लोग सिगार के इतने बड़े फैन है भाई कि सिगार फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। जी हाँ, इस देश का नया साल देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और ये देश उन देशों में शुमार है जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं क्यूबा के बारे में। छुटकू सा देश है। चलिए चलते हैं क्यूबा के सुहाने सफर पर। दोस्तों, क्यूबा एक छोटा सा देश है जो कि कैरिबियन सागर में स्थित है। उत्तर अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसे इस छोटे से द्वीप का कुल क्षेत्रफल 42,400 वर्ग मील का है, और इस लिहाज से ये दुनिया का 106वां सबसे बड़ा देश है, जहाँ करीबन 11.1 मिलियन लोग रहते हैं, और इस लिहाज से इसको ग्लोबली 50वीं रैंक दी गई है। क्यूबा असल में एक द्वीपीय देश है जिसमें कई द्वीप समूह शामिल है। देश के मेन आइलैंड को इस्ला डे ला जुवेटून के नाम से जाना जाता है, जो कि बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। क्यूबा में ऑफिशियली तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस छोटे से देश में रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो किया जाता है, और देश में आपको लोग स्पेनिश बोलते हुए नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे आधिकारिक भाषा भी है। क्यूबा की हिस्ट्री पर जाए तो 28 अक्टूबर 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस द्वीप की खोज की थी, और देश के कल्चर में स्पेन की झलक आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगी, जिसकी जड़ें इतिहास से कनेक्टेड है। दरअसल 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच क्यूबा स्पेन का गुलाम हुआ करता था। अब स्पेन से ये देश आजाद तो हो गया, लेकिन स्पेन का कल्चर, परंपराएं, रहन सहन और भाषा यहाँ के लोगों के मन में घर कर गई है, जो आज भी यहाँ के हर फंक्शन, फेस्टिवल वगैरह में साफ नजर आती है। 1762 में अंग्रेजों ने स्पेन से दो हाथ किए और क्यूबा पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि महज 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने खुद क्यूबा स्पेन को वापस लौटा दिया। भाई रख लो, ये नहीं चाहिए हमको। जी हाँ, वैसे ये सिर्फ एक सौदा था, क्योंकि क्यूबा के बदले अंग्रेजों ने फ्लोरिडा ले लिया था। क्यूबा के लोगों को सबसे अलग माना जाता है। जब आप यहाँ पे किसी से बात करेंगे ना, तो आपको फील होगा जैसे आप किसी पढ़े लिखे हाई क्लास पर्सन से बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यूबा के लोगों का बात करने का ढंग ही बड़ा निराला होता है। यहाँ एजुकेशन से कोई परहेज नहीं करता है, बल्कि इस छोटे से देश में हर 100 में से 99 लोग पढ़े लिखे होते हैं यार। तभी तो यहाँ का लिटरेसी रेट 99.67% का है। एक तरफ दुनिया, खास करके अपने भारत में पेड़ों को धड़ाधड़ काटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्यूबा है। यहाँ देखो, यहाँ 50 साल पहले तक पेड़ों का नामो निशान बेहद ही कम था, लेकिन आज देखो यहाँ पे हरे भरे जंगल, हरियाली, अनगिनत पेड़ पौधे और खुशहाल वातावरण है, क्योंकि क्यूबा वासी प्रकृति को पनपने देने में विश्वास रखते हैं। क्यूबा में जिस तरह एजुकेशन कंपलसरी है, वैसे ही मिलिट्री में सेवा देना भी कंपलसरी है, और इस देश में 17 से 28 साल के बीच सभी नागरिकों को एक बार मिलिट्री ज्वाइन करके देश की सेवा करनी होती है। ये कंपलसरी है, और इस देश के लोग भी इस रूल को बड़ी ही शान के साथ फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये नियम सिर्फ 2 साल तक कंपलसरी होता है। बाद में नागरिक की मर्जी है कि वो सेना में रहना चाहता है या नहीं, और ये चीजें मेल फीमेल दोनों पर लागू होती हैं। दोस्तों, क्यूबा में कोका कोला का मजा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक अमेरिकन ब्रांड है, और क्यूबा और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, दोनों की नहीं बनती है। इसीलिए क्यूबा ने कोका कोला पर बैन लगा रखा है। असल में क्यूबा उन देशों में शुमार है जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इस दुश्मनी के पीछे कई सारी वजहें हैं, जिनमें से पहली है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। इन युद्धों में जब दुनिया 2 ताकतवर हिस्सों में बटी, तो क्यूबा ने अमेरिका के बजाय रूस को सपोर्ट किया था। फिर क्या था, क्यूबा अमेरिका की नजरों में चढ़ गया, हो गया काम क्यूबा का। एक समय पर इन दोनों की दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि दुनिया को डर था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न छिड़ जाए। ये वो समय था जब इन दोनों की दुश्मनी के चलते दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। दोनों देशों की दुश्मनी की दूसरी वजह थी फिदेल कास्ट्रो। फिदेल क्यूबा में कम्युनिस्ट क्रांति के जनक कहलाते हैं, जिन्होंने 1959 में यहाँ कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए और अमेरिका के सपोर्टर फुल्गेंसियो बतिस्ता को देश से बाहर कर दिया। फिदेल के मुताबिक उन पर 100 नहीं बल्कि 600 से भी ज्यादा बार जानलेवा हमला हुआ, जिनमें से ज्यादातर के पीछे अमेरिकन खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। यही कारण है कि आज भी ये देश छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को आड़े हाथों लेते हैं। मतलब तू मैं तो चलती ही रहती है, नॉर्मल है यहाँ पे। दोस्तों, क्यूबा में हर साल अलग अलग जश्न, त्योहार और फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें से एक है सिगार फेस्टिवल। जी हाँ दोस्तों, सिगार। ये फेस्टिवल पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसे बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, सिगार फेस्ट में सिर्फ क्यूबा के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 2000 के लगभग लोग और सिगार कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। इस दौरान लोगों को न सिर्फ तंबाकू के बगीचे की सैर करवाई जाती है, बल्कि सिगार फैक्ट्रीज में भी घुमाया जाता है। अब सिगार फेस्ट का आयोजन होता है तो जाहिर सी बात है कि सिगार भी यहाँ पे बड़ी मात्रा में पी जाती होगी, मतलब धुआं ही धुआं। और दुनिया में क्यूबा ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग सबसे ज्यादा सिगार और सिगरेट पीते हैं। देश की इकोनॉमी में सिगार का बहुत ही बड़ा रोल है, यानी कि एक तरफ जहाँ दुनिया में धुएं को खत्म कर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, वहीं तो यहाँ भैया क्यूबा में नशे को शान से पिया जाता है और फेस्टिवल मनाया जाता है। वाह
वाह यार। यही नहीं, क्यूबा में हर नए साल का जश्न भी बेहद ही अलग ढंग से मनाया जाता है। वैसे कुछ लोग आधी रात को अपना घर साफ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी खिड़कियों से पानी नीचे फेंकते हैं, जबकि कुछ लोग तो आधी रात को अपना बैग लेकर पूरे घर के चक्कर लगाते हैं, मानो कहीं जा रहे हो। दरअसल इनका ऐसा मानना है कि अगर ये न्यू ईयर की रात को बैग लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो इन्हें साल भर अलग अलग जगह घूमने का मौका मिलता है। अब क्यूबा में न्यू ईयर से पहले वाली इवनिंग पर एक अलग ही परंपरा फॉलो की जाती है, जिसमें गुड़िया यानी कि डॉल को जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये बुरे समय को भुलाकर एक नए सिरे से नए साल की शुरुआत का संकेत है। काफी अजीब है, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब परंपराओं के मामले में क्यूबा का कोई जवाब ही नहीं है। इस देश में एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ आज भी बेहद ही कम जनसंख्या इंटरनेट की पहुँच में है। जबकि कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से साल 2008 तक तो इस देश में लोग अपना पर्सनल मोबाइल फोन भी नहीं खरीद सकते थे, पर फिलहाल ऐसा नहीं है और धीरे धीरे ये देश इंटरनेट और मोबाइल के करीब जा रहा है। इस देश में साल 1959 तक दूसरे देशों से कारें खरीदना या इंपोर्ट करना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित था, लेकिन इस प्रतिबंध को साल 2011 में हटा दिया गया और अब यहाँ किसी भी देश से कार इंपोर्ट की जा सकती है। क्यूबा में किसी भी पुलिस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर या एयरपोर्ट पर तैनात किसी कर्मचारी की फोटो लेना पूरी तरह से गैर कानूनी माना गया है और अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो भैया उसे अच्छी खासी सजा हो सकती है। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पर 30 सालों तक क्रिसमस मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी और ये हुआ था 1959 में, जब फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा की सत्ता संभाली और तब क्यूबा को एक नास्तिक देश घोषित करते हुए क्रिसमस को पूरी तरह से बैन ही कर दिया। नहीं मनाना क्रिसमस भाई, सीधा। इस बैन को स्थानीय रूप से द साइलेंट क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अपने देश में वोटिंग की जब भी बारी आती है तो कई जगह का रेशियो 40 से 50% पे ही अटक जाता है, लेकिन क्यूबा में हर साल 100% वोटिंग होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ वोट डालना अनिवार्य है और सब पढ़े लिखे भी तो है। अगर कोई वोट डाले नहीं जाएगा तो सजा का हकदार होता है और उसे सजा मिलती भी है। इसलिए यहाँ हर नागरिक वोटिंग के दिन सबसे पहले वोट डालने जाता है, उसके बाद में बाकी काम। क्यूबा का एक और बेहतरीन नियम ये है कि यहाँ की सरकारी गाड़ी को रास्ते में पैसेंजर्स को पिकअप करना मैंडेटरी है। अगर किसी को सवारी चाहिए और सरकारी गाड़ी ने उसे पिक नहीं किया तो ड्राइवर को अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है। इसलिए फाइन से बचने के चलते ड्राइवर सवारी बिठाना ज्यादा पसंद करता है। क्यूबा में 5 नेशनल टेलीविजन जबकि 6 नेशनल रेडियो सेटअप्स हैं और यहाँ हर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का कंट्रोल क्यूबन सरकार के हाथ में होता है। मतलब सरकार जो चाहे वो दिखा सकती है और जो चाहे वो छिपा सकती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाय द वे, क्यूबा के एक्सपोर्ट पर नजर घुमाएं तो दोस्तों यहाँ से मछली, मेडिकल इक्विपमेंट, कॉफी और खट्टे फलों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा तेल, केमिकल और मशीनरी इस देश में बड़ी संख्या में इंपोर्ट किया जाता है, यानी कि बुलाया जाता है और देश की टोटल जीडीपी 105 बिलियन डॉलर की है, जो इसे दुनिया की 104वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। जबकि देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो है $7,165। गन्ना यानी कि शुगर केन बेशक अपने भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, लेकिन इसे फसलों की रानी का दर्जा क्यूबा देश में मिला हुआ है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक क्यूबा की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से गन्ने की खेती पर ही डिपेंडेंट थी। इसलिए गन्ने को यहाँ पे अलग ही मान्यता प्राप्त है भैया। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन क्यूबा में मरीजों के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या काफी ज्यादा है। इसलिए इस देश से हर साल दूसरे देशों में डॉक्टर्स भेजे जाते हैं कि जाओ भैया वहाँ कुछ काम करो, यहाँ बैठे हो। दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे पक्षी बी हमिंग बर्ड को माना जाता है, जो महज 1 से 2 इंच तक ही बढ़ पाता है। ये छोटा सा पक्षी बड़ा ही सुंदर और सुरीला होता है। ये पक्षी आपको सिर्फ और सिर्फ क्यूबा देश में ही देखने को मिलेगा। नीला, आसमानी और कई रंगों से लैस ये पक्षी बेहद ही सुंदर होता है। एक बार देखोगे ना, देखते रह जाओगे। क्यूबा में मंगर नाम की एक मछली पाई जाती है जो कि प्रागैतिहासिक टाइम पीरियड की है और ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये मछली देखी जा सकती है। दुनिया का सबसे छोटा मेढक, जिसे द मोंटे इबेरिया मेढक कहते हैं, वो भी क्यूबा में ही पाया जाता है। जिस तरह भारत में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, वैसे ही क्यूबा में लोग बेसबॉल के दीवाने हैं। यहाँ हर घर में आपको एक बेसबॉल प्लेयर मिल जाएगा और अपने इंडिया में जैसे दिन में टाइम पास करने के लिए लोग लूडो खेलते ना, वैसे ही यहाँ डोमिनोज खेला जाता है। अरे पिज्जा वाला डोमिनोज नहीं, ये एक टाइल बेस्ड गेम होता है जो कि क्यूबा में लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, इस देश में लोगों के पास ना अच्छा खाना, रहना, घूमना, लगभग हर फैसिलिटी है, इसीलिए यहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं और ये लोग खाने पीने में भी बड़े शौकीन है। यहाँ के खाने में आपको स्पेनिश, कैरेबियन व्यंजनों का तड़का भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ ज्यादातर पारंपरिक खाने में काली बीन्स, चावल और पौधे को शामिल किया जाता है। देश की कैपिटल सिटी है हवाना, जो कि बेहद ही खूबसूरत शहर है और यहाँ का लाइफस्टाइल भी काफी हाई फाई माना जाता है। साथ ही यहाँ की नाइट लाइफ के तो क्या ही कहने। क्यूबा दुनिया का पहला और एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक नहीं बल्कि 2 करेंसी चलती है। पहली क्यूबियन पेसो और दूसरी कन्वर्टिबल पेसो। एक क्यूबन पेसो की वैल्यू 3.46 रुपए के लगभग है और क्यूबन पेसो को ज्यादातर यहाँ के लोकल यानी कि क्यूबा वासी यूज करते हैं, जबकि कन्वर्टिबल पेसो को विदेशी नागरिक जो यहाँ पे घूमने आए होते हैं वो यूज करते हैं। और मौका मिले तो क्यूबा जरूर जाना यार, एक तो खूबसूरत देश है और लोग भी बड़े अच्छे हैं और सेफ कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाओ, मजे करो, घूमो, खाओ, पियो, ऐश करो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको क्यूबा कैसे लगा? अगर अभी तक आप क्यूबा गए नहीं है तो जाओ, और गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।